है कि इसका जो निर्णय किया जाता है वो प्रदोष काल के आधार पर भी किया जाता है। पूजा का समय जो है लक्ष्मी जी का वो प्रदोष काल के समय के अनुसार करना शुभ रहता है। तो प्रदोष काल की पूजा का समय 12 नवंबर को मिल रहा है हम सभी को, इसीलिए इस साल दिवाली का त्योहार जो है वो 12 नवंबर 2023 को मनाएंगे। अब बात आ जाएगी कि त्योहार तो मनाएंगे, लेकिन इसके लिए शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। दिवाली यानी कि दीपावली के दिन आपके लिए शुभ मुहूर्त क्या है, नोट कर लीजिए आप सभी। शुभ मुहूर्त 12 नवंबर की शाम 5:40 से प्रारंभ होगा और 7:36 तक रहेगा। वहीं पर लक्ष्मी पूजा के लिए महानिश्चित काल मुहूर्त जो है वो रात्रि को 11:39 यानी कि 39 मिनट से मध्य रात्रि 12:31 तक रहेगा और इसी दरमियान आपको पूजा करना है। बात ये भी आपको आगे बताने वाले हैं कि धनतेरस का जो त्योहार है, धनतेरस के लिए शुभ मुहूर्त है वो कब है। साथ ही साथ आगे आपके लिए लाने वाले हैं कि आखिर कौन सी वो बात है जिसकी वजह से माता लक्ष्मी की और गणेश जी की पूजा जो है एक साथ की जाती है। आप सभी जितने भी भाई बंधु मेरे जुड़े हुए हैं, एक बार आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए अब तक नहीं किए हैं तो, और कमेंट कर दीजिए। कमेंट में लिखिए जय मां लक्ष्मी श्री गणेशाय नमः। आप सभी जब कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं तो मुझे खुशी मिलती है और अच्छे से वीडियो को आगे बढ़ाने में। अब आप सभी जान चुके हैं धनतेरस के बारे में नहीं, लेकिन दीपावली की तिथि के बारे में जान चुके हैं। मैं आप सभी को अब बताने वाला हूं कि धनतेरस की शुभ तिथि क्या है और कब आपको खरीदारी करनी है, खरीदारी किन चीजों की करनी है, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानना जरूरी है कि धनतेरस के दिन कब आपको खरीदारी करनी है। तो इसके लिए आप सभी कलम कॉपी ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिएगा, या फिर आप अपने किसी मैसेज खोल लीजिएगा और व्हाट्सएप पे किसी को आप भेज दीजिएगा तो भी आपकी बात बन जाएगी, क्योंकि शुभ मुहूर्त के साथ साथ ये भी जानना जरूरी है। पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी तिथि होगी। देखिए, अमावस्या तिथि को क्या मनाया जाएगा, दीपावली का त्योहार मनाया जाएगा, लेकिन त्रयोदशी तिथि जब रहती है उस दिन मनाई जाती है और वो प्रारंभ हो रही है 10 नवंबर को दोपहर 12:35 पर। ये तिथि अगले दिन 11 नवंबर को दोपहर में 1:57 तक रहेगी। चूंकि धनतेरस का त्योहार प्रदोष काल में मनाने की परंपरा है, इसीलिए शुक्रवार को 10 नवंबर को ही आप मनाएंगे धनतेरस। लक्ष्मी पूजा के लिए आप शुभ मुहूर्त जान लीजिए। धनतेरस के दिन शाम को प्रदोष काल में गणेश, लक्ष्मी और कुबेर देवता की पूजा कीजिएगा। इस पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को 5:47 से शुरू हो जाएगा और ये शाम को 7:47 तक रहेगा। इस हिसाब से धनतेरस के दिन पूजा के शुभ मुहूर्त की अवधि कुल 1 घंटा 56 मिनट की रहने वाली है। इसी दरमियान आपको दीपोत्सव करना है, दीप जलाना है और पूजा करना है। अब बात आती है कि सोना या जो भी चीजें खरीदनी है, क्या क्या खरीदना है, उस पर भी आपको बात करेंगे। और महत्वपूर्ण यही है क्योंकि एक ऐसी चीज बताएंगे जो आप अगर करते हैं तो पूरे साल आपका जीवन बना रहेगा, आपको कभी पैसे रुपए की दिक्कत नहीं होगी, माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी और पूजा आपका सफल होगा। धनतेरस के दिन का जो चीजें खरीद करके लाते हैं वो सफल होगा। कुछ गलतियां करते हैं, छोटी सी 2-4-5 गलतियां हैं जिनको नहीं करना चाहिए धनतेरस के दिन, बहुत से लोग करते हैं अनजाने में, तो वो गलती नहीं करनी चाहिए। क्या क्या है ये भी बताऊंगा मैं आप सभी को। पंचांग के गणना की बात करें तो धनतेरस पर सोना खरीदने का इस साल यानी कि 2023 में शुभ मुहूर्त दोपहर 12:35 से शुरू हो जाएगा। अगले दिन सुबह 11:06 यानी कि समझिए 6:11 नवंबर को 40 मिनट तक, 10 तारीख को धनतेरस है, 12:35 से शॉपिंग स्टार्ट कर सकते हैं और अगले दिन 6:40 तक शॉपिंग कर सकते हैं। इस समय में आप सोना खरीदिए, बहुत अच्छा रहेगा, इसमें बहुत वृद्धि का स्कोप रहेगा। यानी कि सोना जो आप खरीदेंगे उसके बढ़ने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा रहेंगे, आपकी कमाई बहुत अच्छी रहेगी। अब मैं बात करने वाला हूं आप सभी के सामने कि आखिर दिवाली पर लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा की क्या विधि है, क्यों किया जाता है। जी हाँ, क्या आप ये जानते हैं कि दिवाली में लक्ष्मी जी के साथ विष्णु जी की जगह भगवान गणेश जी की पूजा क्यों की जाती है, जबकि भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है माता लक्ष्मी, यानी कि उनकी भार्या हैं, उनकी पत्नी हैं। और विष्णु भगवान के लिए मैंने कहा कि आपको उस दिन प्रयोजन तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि विष्णु भगवान के लिए जब आप प्रयोजन करते हैं तो बहुत लाभ होता है। और उनके लिए मंत्र जो प्रयोग करना चाहिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। इस मंत्र से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन की परेशानियों को दूर करते हैं। मेरे जितने भी भाई बंधु आप सभी
जुड़े हुए हैं, आप सभी का स्वागत है। 171 बंदे जुड़े हुए हैं, आप सभी भाई बंधुओं माताओं बहनों का स्वागत है। और मैं चाहता हूं कि वीडियो को लाइक कर दीजिए एक बार। और आप सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपके मन में कुछ सवाल है दीपावली को लेकर के तो वो भी लिख भेजिए कि दीपावली को लेकर के आपके मन में क्या सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सबसे पहले तो इस कथा के बारे में कि आखिर इस कथा में क्या कहा गया है, ऐसा क्या है जिसकी वजह से दीपावली के दिन भगवान विष्णु की पूजा न करके माता लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। इसके पीछे एक रोचक कहानी है। लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा का जिक्र कई पौराणिक कथाओं में हुआ है। एक समय की बात है जब किसी वैरागी साधु को राजाओं की तरह सुख भोगने की लालसा होने लगी, इसीलिए वो लक्ष्मी जी की आराधना करने लगता है। उस साधु की आराधना से प्रसन्न होकर के लक्ष्मी जी उसे दर्शन देती हैं और साधु को वरदान देती हैं कि उसे सम्मान और उच्च पद की प्राप्ति हो। वो साधु दूसरे दिन राजा के दरबार में पहुंच जाता है और वरदान के अभिमान में राजा को सिंहासन से धकेल देता है। साधु का राजा के साथ ऐसा व्यवहार देख करके उनके सिपाही साधु को पकड़ने के लिए उसकी तरफ दौड़ते हैं, लेकिन तभी राजा के मुकुट से एक काला नाग निकल आता है। ये देख करके सभी चौंक जाते हैं और सभी उस साधु को ज्ञानी संत और चमत्कारी समझने लगते हैं। वहां दरबार में मौजूद सभी उस साधु की जय जयकार करने लगते हैं। राजा भी साधु से खुश होकर के उसे अपना मंत्री बना देता है। साधु के मंत्री बनने पर राजा उसे निवास के लिए एक महल भी दे देता है, जहां पर वो शान के साथ रहने लगता है। कुछ समय की बात है, कुछ समय के बाद एक दिन साधु राजा का हाथ पकड़ करके उसे दरबार में खींचते हुए बाहर ले जाता है। ये देख करके उसके दरबारी भी पीछे पीछे भागने लगते हैं। सभी के दरबार से बाहर निकलते ही भूकंप आता है, जिसमें महल खंडहर बन जाता है। जब भूकंप आता है तो महल जो है वो खंडहर बन जाता है। सबको लगता है कि साधु ने उनकी जान बचाई है। इससे साधु का सम्मान और बढ़ जाता है। ये देख करके साधु में घमंड की भावना जागृत हो जाती है। उसे लगने लगता है अब तो मैं ही भगवान हूँ और जो भी अच्छा हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से हो रहा है राजा के जीवन में। इसके कुछ दिनों के बाद एक सुबह साधु राजमहल में घूम रहा होता है। तभी उसकी नजर भगवान गणेश जी की मूर्ति पर पड़ती है। साधु को वो प्रतिमा अच्छी नहीं लगती है तो वह उसे हटवा देता है। इससे गणेश जी साधु से रुष्ट हो जाते हैं और उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं। इस कारण से वो हर काम उल्टा पुल्टा करने लगता है। इससे राजा साधु से क्रोधित होकर के उसे कैद खाने में डलवा देते हैं। जो राजा कुछ नहीं कर पाए थे, सर्प निकल गया था सामने। अब जैसे ही गणेश भगवान की प्रतिमा को वो हटवाता है, अनादर करता है भगवान का, वैसे ही उसका बुरा दिन स्टार्ट हो जाता है और इसके बाद वो जेल तक चला जाता है। साधु कैद खाने में ही फिर से लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करने लगता है। कुछ समय के बाद लक्ष्मी जी साधु को दर्शन देती हैं और कहती हैं कि तुमने गणेश जी को रुष्ट किया है, इसीलिए तुम्हें गणेश जी की पूजा करके उन्हें प्रसन्न करना होगा। लक्ष्मी जी की बात सुन करके साधु गणेश जी की आराधना करने लगता है। इससे गणेश जी प्रसन्न हो जाते हैं और उनका क्रोध शांत हो जाता है। वो राजा के सपने में आकर के साधु को फिर से मंत्री बनाने के लिए कहते हैं। राजा दूसरे दिन साधु को कैद से आजाद करके फिर से मंत्री बना देते हैं। इस घटना के बाद लक्ष्मी जी और गणेश जी एक साथ पूजे जाने लगे। लक्ष्मी जी धन की देवी हैं तो गणेश जी को बुद्धि को संयम में रखने वाला माना गया है। जी हाँ, अगर बुद्धि देती है माता सरस्वती तो उसको संयम में रखना। अगर आपके पास ज्यादा आ जाए तो आप बौखला न जाएं, कम आए तो आप परेशान बहुत न हो जाएं, विचलित न हो जाएं। ये काम होता है भगवान गणेश का। भगवान गणेश जी अगर आपके जीवन में बने हुए हैं, उनका प्रभाव बना हुआ है, तो आप कभी विचलित नहीं होंगे, हमेशा खुश रहेंगे और शार्प माइंडेड रहेंगे। वैसे कहा भी गया है कि एक संपन्न जीवन के लिए धन और बुद्धि दोनों बहुत जरूरी है। इसीलिए लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा साथ में की जाती है। इससे हम सभी सीखते हैं कि हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकार के कारण जो हमारे पास है वो सब कुछ छीन जाता है। लेकिन आप सभी जान गए कि लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा क्यों की जाती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तो ये जानना है कि धनतेरस के दिन जो भी चीजें आप खरीद करके लाते हैं, जैसे झाड़ू खरीद करके लाते हैं बहुत सारे लोग, या फिर लक्ष्मी कुबेर यंत्र लाते हैं, तो उससे जुड़े हुए कुछ नियम होते हैं, उनका पालन करना जरूरी होता है। नहीं तो आप लाते हैं लाभ के लिए, लेकिन आपको लाभ
न होकर के उसकी जगह हो जाता है नुकसान, क्योंकि किसी भी कार्य को जब आप सही से नहीं करते हैं तो उसका लाभ नहीं मिलता है। लेकिन भगवान गणेश की कृपा आप पर बनी रहे, इसके लिए एक बार प्रेम से कमेंट में लिख दीजिए श्री गणेशाय नमः। अगर अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप सभी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, इतना आप सभी जरूर कर सकते हैं। मैं आप सभी के लिए अच्छी से अच्छी जानकारी लेकर के आता रहता हूं। आगे वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि धनतेरस के दिन आपको क्या क्या खरीद करके लाना है, साथ ही साथ धनतेरस के दिन कौन सी वो गलतियां हैं जिनको हमें नहीं करना है, नहीं तो हमें लाभ की जगह पर नुकसान होने लग जाता है। धनतेरस के दिन भूल से भी ये गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आपको नुकसान होगा। साथ ही साथ आगे मैं आपको बताऊंगा लक्ष्मी पूजन की सामग्री क्या क्या है, उस दिन पूजा में क्या क्या आपको लाना है और उसकी विधि क्या क्या है। तो इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहना है। और वीडियो को अब तक लाइक नहीं किए हैं तो आपको लाइक कर देना है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार प्रेम से कमेंट में लिख दीजिए जय माँ लक्ष्मी। धनतेरस पर क्या खरीदना शुभ होगा और कैसे घर में बरकत होगी, फिर इस बारे में मैं आप सभी को पूर्णतः बताना स्टार्ट करने वाला हूँ। जी हाँ, धनतेरस पर क्या खरीदना चाहिए, तो भगवान धन्वंतरी की धातु पीतल मानी गई है, इसीलिए धनतेरस के दिन पीतल के बर्तन खरीदना बहुत शुभ रहता है। बर्तन जो खरीदिएगा वो किस चीज का खरीदिएगा, पीतल का खरीदिएगा। जी हाँ, बर्तन बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि धातु का नल लेकर के ले लेते हैं, किस चीज का, वो ले लेंगे किसी भी अन्य चीज का, जैसे कि प्लास्टिक का। प्लास्टिक बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। जब भी बर्तन खरीदिए तो या तो पीतल का लेना है आपको या फिर आपको तांबे का लेना है, ये बहुत शुभ रहता है। लेकिन अगर आप धातु ले लेते हैं, धातु की जगह पर ले लेते हैं गलत चीज़ों का, तो आपको नुकसान होने लग जाता है। आप फायदे के लिए कार्य करते हैं लेकिन होता आपको नुकसान है। तो उस दिन आपको बर्तन तो लाना है घर पर, क्योंकि नया बर्तन खरीद करके लाया जाता है, ये आप भी जानते होंगे और बहुत सारे लोग लाते भी हैं। इस दिन आपको भी लाना है। धनतेरस के दिन खरीद करके शुभ मुहूर्त मैं बता चुका हूं वीडियो में, आप सभी बने रहिएगा। आप सभी को फिर से एक बार अंत में जरूर रिमाइंड करा दूंगा, नहीं तो वीडियो को रिपीट पे भी आप सभी देख सकेंगे कि आपको क्या करना है। लेकिन मैं जो अभी आपको बताने जा रहा हूं वो धनतेरस के संबंध में बताने जा रहा हूं। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप सभी आगे बढ़ने से पहले, धनतेरस के दिन आपको प्लास्टिक वगैरह का बर्तन नहीं लाना है। जो बर्तन खरीद के लाना है वो आपको किस चीज का लाना है, बर्तन ध्यान रखिएगा कि या तो तांबे का या पीतल का, ये दो ही धातु जो है लानी चाहिए। आपको अन्य धातु का नहीं लाना चाहिए, लोहे का या फिर किसी अन्य धातु का नहीं लाना है, प्लास्टिक का तो बिल्कुल भी नहीं लाना है। इसके अलावा आपको खास एक नियम बताने वाला हूं झाड़ू से रिलेटेड, जो गलतियां करते हैं लोग, इसीलिए उनका धनतेरस का पूजन जो है वो सफल नहीं हो पाता है और फिर वो पूजा करने के बाद भी परेशान रहते हैं और सोचते हैं कि मैंने इतने तन्मयता के साथ, इतनी ईमानदारी के साथ पूजा किया, फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है, धन का अभाव क्यों बना रहता है। तो वो क्या कारण है वो मैं आपको बताऊंगा, सही नियम इसमें। तो बात कर रहे हैं कि इस दिन सोना खरीदा जाता है या चांदी खरीदा जाता है। जी हाँ, आपको इस दिन सोने के आभूषण खरीदने चाहिए। सोना माता लक्ष्मी और भगवान बृहस्पति का प्रतीक है, इसीलिए सोना खरीदना चाहिए। अगर आपके पास पैसा है तो सोना जरूर खरीदिएगा। इस दिन चांदी भी खरीद सकते हैं, कुछ लोग चांदी के सिक्के खरीदते हैं। इन सिक्कों पर माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर की आकृति बनी हो तो और अच्छी बात है। बहुत सारे लोग इसी का श्री यंत्र बनवा करके लाते हैं। श्री यंत्र क्या होता है, तो माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के लिए श्री यंत्र स्थापित किया जाता है। माता लक्ष्मी के लिए अगर आप सक्षम हैं तो श्री यंत्र लाइएगा और उसका पूजन कीजिएगा। माता लक्ष्मी पूजा के दिन आप पूजन कीजिएगा और अच्छे से घर में जहां पर आपका रखा हुआ है पैसा, रुपया, धन दौलत, वहां पर रख दीजिएगा। बहुत शुभ फल आपको मिलेगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप सभी हमारे साथ बने हुए हैं, ये पता भी चलना चाहिए। अगर आप माता लक्ष्मी को पसंद करते हैं, चाहते हैं कि आपके जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे और माँ लक्ष्मी आप पर सदैव अपना हाथ रखें सर पर, तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। वीडियो को लाइक करना जरूरी है, मुझे इससे मोटिवेशन मिलता है। आप सभी वीडियो को लाइक करते हैं तो साथ ही साथ माता लक्ष्मी का नाम कमेंट्स में जरूर लिखिए, ये अन्य भाई बहनों तक वीडियो शेयर भी हो जाता है। बर्तन के लिए मैंने बताया कि आप चाहें तो पुराने बर्तनों को बदल भी सकते हैं, लेकिन तांबे, पीतल या फिर चांदी के बर्तन ही आपको खरीद के लाना है। ध्यान रखिएगा, छोटा बर्तन लाइए पैसे नहीं है तो, लेकिन
अन्य किसी धातु का मत लाइएगा। पित्तल के बर्तन लक्ष्मी जी और भगवान बृहस्पति का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए सोना नहीं खरीद पा रहे हैं तो पीतल का बर्तन आपको जरूर खरीदना चाहिए, बहुत ही शुभ रहता है। इसके अलावा धनिया, जी हाँ, धनिया बहुत ही महत्वपूर्ण है। धनिया जो आप खाने में भी इस्तेमाल करते हैं, सूखी धनिया, हरी धनिया, 2 प्रकार की धनिया होती है, और धनिया को आप जरूर लेकर के आइएगा। क्यों मैं कह रहा हूँ, इस दिन जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में जाइएगा तो धनिये के नए बीज खरीदे जाते हैं, वहीं शहरी क्षेत्र में पूजा के लिए साबुत धनिया खरीदा जाता है। इस दिन सूखे धनिया के बीज को पीस करके गुड़ के साथ मिला करके एक मिश्रण बना करके नैवेद्य तैयार किया जाएगा और उसी नैवेद्य का सेवन भी किया जाएगा। बहुत शुभ होता है, ये माता लक्ष्मी को चढ़ाया जाता है, इसको जरूर चढ़ाइएगा। जी हाँ, धनिया की पंजीरी भी बनाइएगा, यानी कि प्रसाद भी बनाइएगा सूखे धनिया का, बहुत शुभ होता है ये। और प्रसाद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बांटने का कोशिश करना चाहिए। पूजा करने के बाद लक्ष्मी पूजा के दिन नए वस्त्र, जी हाँ, दिवाली के दिन वस्त्र जो है उस दिन ध्यान रखिए आप नए लीजिएगा, चाहे आप कम पैसे का ही ले लीजिए, अपने सामर्थ्य के अनुसार ले लीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि उस दिन नए वस्त्र हों। और सारे वस्त्र नए नहीं कर सकते हैं तो एक कोई छोटी चीज तो नया जरूर ही पहनिएगा, पहले उसे धारण कर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा कि लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा करनी है, लेकिन आपको नए वस्त्र जरूर लेने हैं। लक्ष्मी गणेश भगवान की मूर्ति लेनी है। मूर्ति में ध्यान रखिएगा, मूर्ति तो आप जनरली लाते ही होंगे। धन्वंतरी जी की पूजा के लिए उनके मूर्ति या चित्र भी आप खरीद सकते हैं, लेकिन माता लक्ष्मी और गणेश जी का जो है वो आपको लेना है मूर्ति। लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, क्या करते हैं, वो या तो लाएंगे चीनी मिट्टी का या फिर मिट्टी का। ध्यान रखिए, चीनी मिट्टी का कोशिश कीजिए कि आप मत लेकर के आइए, आप प्लास्टिक का मत लेकर के आइए। लक्ष्मी जी गणेश जी जब भी लाइए तो धातु का लाइए। धातु कौन सी, जो सामर्थ्यमान है, वो तो सोने चांदी का भी ला सकते हैं, वो नहीं तो पित्तल का ला सकते हैं, तांबे का ला सकते हैं। लेकिन अगर आप इसमें भी सक्षम नहीं हैं तो आप मिट्टी का लेकर के आइए। अब मिट्टी का जो लेकर के आया जाता है और धातु का होता है, उसमें फर्क क्या होता है। मिट्टी का लाइएगा तो पूजा करने के बाद उसको विसर्जित भी कीजिएगा, ले जा करके प्रवाहित भी कीजिएगा बहते जल में। और अगर आप धातु का लाते हैं, जैसे कि सोना चांदी, या फिर आप लाते हैं तांबे का, पीतल का, तो उसको आप जल छिड़क सकते हैं और इसके बाद गंगा जल से शुद्धिकरण करके पूरे साल तक पूजा कर सकते हैं। अगले साल भी उस पर पूजा आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मिट्टी का लाते हैं लक्ष्मी जी गणेश जी, और कोशिश कीजिएगा कि लक्ष्मी जी गणेश जी अलग अलग लेकर के आइएगा। माता लक्ष्मी कमल फूल पर आसन हो, बैठी हुई हो, वहीं लेकर के आइएगा। ध्यान रखिएगा कि माता लक्ष्मी के हाथ से जो सिक्के गिरते हैं वो जरूर रहें, उसी मुद्रा में हो। माता आशीर्वाद देने की मुद्रा में हो, चलने की मुद्रा में ना हो, जाने की मुद्रा में ना हो, क्रोधित मुद्रा में ना हो, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। गणेश भगवान की भी तस्वीर जो है आप इसी प्रकार से जो मूर्ति लीजिएगा, देखिएगा कि सही होनी चाहिए। इसके अलावा आप इस दिन बच्चों के लिए कुछ खिलौने भी ला सकते हैं। इससे भी बच्चों जब खुश होते हैं घर के, तो आपके घर में लक्ष्मी जी का आगमन होता है। बच्चे मन के सच्चे होते हैं। जिस घर में बच्चों का आदर होता है, सम्मान होता है, वहां पर माता लक्ष्मी की कृपा स्वयं बन जाती है। इसके अलावा खील पताशे आपके एरिया में और क्या क्या लाया जाता है, आप सभी कमेंट करके चलिए फटाफट बताइए। और नहीं, कुछ नहीं तो जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी। माता लक्ष्मी से आप सभी प्रेम करते हैं तो एक बार कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखते चलिए। चलिए फटाफट आप सभी लिखिए। आगे मैं आप सभी को बता रहा हूँ झाड़ू वाला उपाय भी अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप सभी एक बार बने रहिए, हमारे साथ बने हुए हैं तो आप सभी अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैंने कहा आप सभी के लिए कि आपको अपनी कुंडली दिखवानी हो, जन्म कुंडली दिखवानी हो, तो आप अपना कांटेक्ट कर सकते हैं दिए हुए नंबर पर, और आप अपनी कुंडली नई बनवा सकते हैं। या आपकी पुरानी कुंडली है, कोई बाधा चल रही है, परेशानी चल रही है, ग्रह दोष चल रहा है, तो आप दिखा सकते हैं। इसके अलावा क्या कर सकते हैं आप सभी, आपको शादी का शुभ मुहूर्त दिखाना हो, गृह प्रवेश कराना हो, या फिर आपको किसी भी प्रकार का पूजा पाठ करवाना हो तो संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप सभी क्या कर सकते हैं, तो अभी तो फिलहाल वीडियो को लाइक कर सकते हैं। वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए जरूर। और मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूं कि आपको झाड़ू लाना है तो उसमें विशेष किन बातों का ध्यान रखना है, और अपनी कुंडली आपको दिखानी है तो आप दिए हुए नंबर पर कमेंट कीजिएगा और या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा अपने डेट ऑफ बर्थ और अपना समस्या जो है उसको
भेज दीजिएगा लिख करके। ज्वाइन बटन पर आप ज्वाइन करके भी हमसे संपर्क कर सकते हैं और आप अपने महीने की कुंडली को अपडेट करा सकते हैं कि आपके अभी कौन से ग्रह का आप पर प्रभाव चल रहा है, आपको कौन सी अंगूठी का धारण करना चाहिए या किस देवता की पूजा करनी चाहिए, कौन सा वो छोटा सा उपाय करना चाहिए, घर के वास्तु को ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए। ये समस्या चल रही है जीवन में तो आप सभी संपर्क कर सकते हैं दिए हुए नंबर्स पर। ध्यान रखिएगा, अगर आप हमें कुछ सहयोग करना चाहते हैं, सहयोग राशि देना चाहते हैं अपनी तरफ से, तो वो भी आप दिए हुए हमारे पेटीएम नंबर पर दे सकते हैं। पेटीएम, फोन पे जो नंबर दिया हुआ है उस पर दे सकते हैं अपनी स्वेच्छा के अनुसार। अब बात कर रहे हैं गोमती चक्र की। जी हाँ, इस दिन आपको यानी कि धनतेरस के दिन गोमती चक्र लाना है। गोमती चक्र और कौड़ियाँ, जी हाँ, कौड़ियाँ माता लक्ष्मी को बहुत पसंद है, तो कौड़ियाँ देखते होंगे, बचपन से आप सुनते आ रहे होंगे। आप में से किस किस ने कौड़ियों के बारे में सुना है कमेंट करके बताइए। मैं आपको बता रहा हूँ, इस दिन आपको बच्चों की सुरक्षा के लिए गोमती चक्र और धन में वृद्धि के लिए कौड़ियाँ खरीद करके लानी है और कोशिश करनी है। कौड़ियाँ 2-3 तरह की मिलती हैं, एक सफ़ेद मिल जाएगी, एक थोड़ी पीली टाइप की और एक चितकबरी टाइप की मिलती है जिस पर कि धब्बे टाइप होता है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि बिल्कुल सफ़ेद कौड़ी लेकर के आइएगा या फिर पीली कौड़ी ठीक है। धब्बे वाली कौड़ी को आप अवॉइड कीजिएगा और उसको पूजा में जरूर शामिल कीजिएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ झाड़ू। जी हाँ, झाड़ू खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। झाड़ू घर की सफाई करता है, वैसे ही मन की सफाई होती है और जिस घर में सफाई होती है उस घर में माता लक्ष्मी का वास होता है, निवास होता है। उस घर में माता लक्ष्मी स्वयं ही पधारती हैं और उस घर की सभी समस्याओं को हर लेती हैं माता लक्ष्मी। आप सभी जो है हमारे साथ बने हुए हैं और ये जो विशेष उपाय मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ इसका विशेष रूप से आप सभी ध्यान रखिएगा। अभी कमेंट किया है श्री विष्णु पांडे जी ने, जय माँ लक्ष्मी लिखा है और साथ ही साथ जय माँ लक्ष्मी लिखते हैं हमारे ऋषिकेश तिवारी जी। मैं चाहता हूँ आप सभी भी हमारे साथ बने हुए हैं तो एक बार वीडियो को लाइक करके और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिख दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं झाड़ू के संबंध में। मैं आप सभी से कह रहा हूं तो इसलिए कह रहा हूं कि आप सभी हमारे एक परिवार का हिस्सा हैं और आप सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तभी हम ये कार्य कर पाते हैं और आप सभी के लिए और अच्छी जानकारी लेकर के आते हैं नए व्रत और त्योहारों के बारे में। चलिए बात कर रहे हैं झाड़ू के संबंध में। तो झाड़ू जो है इस दिन खरीद करके लाना चाहिए, यानी कि धनतेरस के दिन आपको झाड़ू खरीद करके लाना है। लेकिन किस बात का आपको ध्यान रखना है, तो झाड़ू खरीद करके लाते हैं तो गलती क्या करते हैं, आप एक ही लाते हैं। आपको एक नहीं लाना है, कम से कम कोशिश कीजिए कि 3 झाड़ू लाइए और 3 झाड़ू नहीं ला सकते हैं तो 2 झाड़ू तो आपको जरूर लेकर के आना है। जी हाँ, कितने झाड़ू लेकर के आना है, आपको 2 झाड़ू जरूर लेकर के आना है जब भी मार्केट जाइए तो। अब क्या करना है, एक झाड़ू को आप अपने घर पर रखेंगे जिससे पूरे साल आपके घर की सफाई हो जाएगी और एक झाड़ू को गुप्त रूप से आपको जाकर के कहाँ पर रखना है, आपको रखना है मंदिर में। अभी ओम प्रकाश जी जो हैं, ओम प्रकाश गुप्ता जी ने लिखा हुआ है जय माँ लक्ष्मी और माता लक्ष्मी आपको सदैव खुश रखें। आपका कोई सवाल है तो आप लिख भेज सकते हैं। आप सभी का भी कोई सवाल है लक्ष्मी पूजा से रिलेटेड तो आप वो लिख सकते हैं सवाल को। चलिए बात कर रहे हैं कि क्या करना है, तो आपको मंदिर पर एक झाड़ू रखना है, वो भी गुप्त रूप से रखना है। जी हाँ, गुप्त रूप से रखना है झाड़ू को। झाड़ू जब भी रखिएगा तो गुप्त रूप से, आपको बता करके नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि उससे बहुत लोगों को लाभ होता है। जब झाड़ू आप रखते हैं ले जाकर के मंदिर पर, अपने घर पर रखते हैं तो आपके घर पर माता लक्ष्मी तो आती ही हैं, सफाई होती ही है आपके घर की। लेकिन जब झाड़ू को आप रखते हैं मंदिर में तो उससे मंदिर प्रांगण की और उसके बाहर की सफाई होती है। इससे असंख्य लोगों को लाभ मिलता है। जो भी मंदिर में आते हैं सबके अंश जो है आपका लाभ पहुंच जाता है, आपका दान पहुंच जाता है और उसका लाभ ये होता है कि जाने अनजाने में आपका पुण्य इकट्ठा हो जाता है और वो पुण्य आप जो भी कार्य करने जाते हैं उस कार्य को आसानी से सिद्ध करता जाता है, बनाता जाता है। तो आप इस साल ये करके देखिए जरूर। बहुत बड़ा प्रयोग नहीं है, छोटा सा प्रयोग है, लेकिन इसको कीजिएगा जरूर। क्या कीजिएगा, तो आपको धनतेरस के दिन 2 झाड़ू खरीद करके लाना है। एक झाड़ू को आपको अपने घर में रखना है और एक झाड़ू को गुप्त दान करना है मंदिर में, अपने पास के मंदिर में। उस मंदिर की सफाई उससे होगी। वहां पर विजिट करने वाले लाखों हजारों लोग हो सकते हैं। आप सक्षम हैं तो 2 या 3 मंदिर पर भी कर सकते हैं, लेकिन एक मंदिर पर तो जरूर कोशिश कीजिएगा कि आप सभी दान कीजिए। किस चीज का? झाड़ू का दान कीजिएगा। झाड़ू से संबंधित ये बात लोग जानते ही नहीं है, वो अपने घर ही केवल लेकर के आते हैं। ऐसा नहीं करना है। उस दिन आपको कोशिश करना है कि एक मंदिर में जाकर के कहीं भी गुप्त दान झाड़ू का जरूर कर दीजिएगा। आप देखिएगा चमत्कारिक रूप से आपको लाभ होने लग जाएगा। इसके अलावा
आपको विशेष ध्यान रखना है कि प्लास्टिक की चीज़ों का इस दिन कम इस्तेमाल करना है। जी हाँ, प्लास्टिक की चीज़ों का इस्तेमाल जो है बहुत कम करना है। प्लास्टिक की चीज़ें आपको नहीं इस्तेमाल करनी है। किस दिन? लक्ष्मी पूजा के दिन, क्योंकि लक्ष्मी पूजा के दिन या फिर धनतेरस के दिन आपको प्लास्टिक की चीज़ें इस्तेमाल करना शुभ नहीं रहता है, वो अशुभ माना जाता है। तो प्लास्टिक की चीज़ों का इस्तेमाल मत कीजिएगा। अब जानते हैं हम सभी लक्ष्मी पूजन में कौन कौन सी सामग्री चाहिए होगी। आप पहले से लिख लिए रहेंगे दिवाली के दिन के लिए, तो आप इन सामग्रियों को ला सकेंगे और लाएंगे, तभी आप जो है सही से पूजा कर सकेंगे। जी हाँ, तो इसीलिए इन सामग्रियों को नोट कर लीजिए। बहुत ज़रूरी है कि इन सामग्रियों को आप नोट कर लीजिए और इन सामग्रियों को ही लेकर के आप आइएगा, ताकि आप पूजा कर सकेंगे। इसमें से कुछ चीज़ें नहीं रहती हैं तो भी चलता है, लेकिन आपको इसमें से कोशिश करनी चाहिए जो सामग्री मिल जाए वो पूजन की सामग्री आपको ज़रूर लेकर के आनी है और आपको उसी के अनुसार पूजा करना है। लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्तियाँ आपको सबसे पहले तो लानी है। कोशिश कीजिए अलग अलग आएँ। लक्ष्मी सूचक सोने या फिर चांदी का सिक्का लाना है। लक्ष्मी स्नान के लिए स्वच्छ कपड़ा लेकर के आइएगा। लक्ष्मी सूचक सिक्के को स्नान के बाद पोंछने के लिए एक बड़ी या छोटी तौलिया लेकर के आइएगा। पैसा नहीं है, सोने या चांदी का नहीं लाए हैं, तो आपको लाना है किसी भी धातु का, जैसे कि पीतल का कोशिश कीजिएगा कि ले लीजिए। इसके अलावा बही खाते लेकर के आना है। अगर आपका हिसाब किताब चलता है तो सिक्कों की थैली लानी है, लेखनी लानी है, काली स्याही से भरी दवात लानी है, यानी कि आज के डेट में आप कलम ला सकते हैं। 3 थालियां लेकर के आइएगा, एक साफ कपड़ा, धूप, अगरबत्ती, मिट्टी के बड़े और छोटे दीपक, रुई, माचिस, सरसों का तेल, शुद्ध घी, दूध, दही, शहद, शुद्ध जल, पंचामृत। पंचामृत में क्या क्या होता है जान लीजिए। दूध, दही, शहद, घी और शुद्ध जल का मिश्रण। इसके अलावा मधुपर्क, जी हाँ, इसमें दूध, दही, शहद और दूध का साथ में जल का मिश्रण किया जाता है। जल अगर गंगा जल हो तो अति शुभ होता है। हल्दी और चूने का पाउडर, रोली, चंदन का चूरा, कलावा, आधा किलो साबुत चावल, कलश, 2 मीटर सफेद वस्त्र, 2 मीटर लाल वस्त्र, हाथ पोंछने के लिए कपड़ा, कपूर, नारियल गोला, मेवा, फूल, गुलाब का ले सकते हैं या फिर गेंदे का फूल ले सकते हैं, ये दोनों ही बहुत शुभ होता है। गुलाब का फूल आप चढ़ा सकते हैं। दुर्वा घास जरूर लाइएगा। पान के पत्ते, सुपारी, बताशे, खांड के खिलौने, मिठाई, फल, वस्त्र। फल भी आप मौसमी फल 5 ला सकते हैं। 5 प्रकार के फल लेकर के आइएगा। साड़ी, सूखा मेवा, खील और लौंग तो बहुत पसंद है, लौंग जरूर लेकर के आइएगा। छोटी इलायची लाइएगा। केसर, सिंदूर, कुमकुम, गिलास, चम्मच, प्लेट, कलछुल, कटोरी, 3 गोल प्लेट, द्वार पर टांगने के लिए बंधनवार, जिसे आप तोरण भी कहते हैं। तोरण के बारे में मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है इसी चैनल पर, उसको भी आप देख लीजिए, तोरण कैसे बनाया जाता है और क्यों जरूरी है। याद रखिए, लक्ष्मी जी की पूजा में चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। धान की खील, पंचमेवा, गतु फल, सेब, केला, ये सभी लाइएगा। जो भी आपके मौसम के फल हैं लेकर के आइएगा। 2 कमल लेकर के आइएगा। माता लक्ष्मी को कमल बहुत पसंद है, उनका आसन है, तो कमल कोशिश कीजिए, पहले से जानते रहेंगे तो लेकर के आएंगे। लक्ष्मी के हवन में कमल गट्टों को घी में भिगो करके अवश्य अर्पित कीजिएगा। हवन सामग्री तो आप ले ही आइएगा, लेकिन हवन सामग्री के साथ कमल गट्टा का टुकड़ा जरूर लेकर के आइएगा। अगर आप कमल गट्टा नहीं डालते हैं तो एक तरीके से मानिए कि आपने अधूरा कार्य किया है। तो लक्ष्मी जी का जब हवन होता है पूजा के बाद, उसमें कमल गट्टा का प्रयोग आपको जरूर करना चाहिए। इसको अर्पित करना बहुत शुभ रहता है। कमल गट्टों की माला द्वारा किए गए माँ लक्ष्मी के जप का विशेष महत्व होता है। अब पूजन की तैयारी कैसे करेंगे? तो चौकी पर लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्तियां इस प्रकार से रखिए कि उनका मुख जो है वो पूर्व या फिर पश्चिम दिशा में रहे। लक्ष्मी जी गणेश जी की दाहिनी ओर रहें। पूजन करता मूर्तियों के सामने की तरफ बैठें। कलश को लक्ष्मी जी के पास चावलों पर रख दीजिए। नारियल को लाल वस्त्र में इस प्रकार से लपेटिए कि नारियल का अगला भाग जो है वो दिखाई देता रहे और इसे कलश पर रख दीजिए। ये कलश वरुण का प्रतीक होगा। 2 बड़े दीपक रखिएगा, एक में घी भरिएगा और दूसरे में तेल भर लीजिएगा। तिल का तेल भर सकते हैं आप। एक दीपक में चौकी के दाईं ओर रख दीजिएगा उसको, और दूसरा दीपक जो है वो मूर्तियों के
चरण में रख दीजिएगा, यानी कि लक्ष्मी जी और गणेश जी के चरण में रख दीजिएगा। इसके अलावा एक दीपक गणेश जी के पास रख दीजिएगा। मूर्तियों वाली चौकी के सामने छोटी चौकी रख करके उस पर लाल वस्त्र बिछा दीजिएगा। बोलिए प्रेम से एक बार लक्ष्मी मैया की जय। आप सभी बने हुए हैं तो पता भी चलना चाहिए कि आप सभी हमारे साथ बने हुए हैं, तो एक बार प्रेम से वीडियो को लाइक कर दीजिए और जय माँ लक्ष्मी कमेंट में लिख दीजिए। आप सभी को वीडियो अच्छी लग रही है तो जरूर आप सभी हमारे साथ बने रहिए। आप सभी को आगे और मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या करना है, लेकिन आप सभी बने हुए हैं हमारे साथ, इसलिए दिल से धन्यवाद। अच्छा लगता है मुझे आप सभी बने हुए हैं तो, लेकिन आप सभी जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिए, मुझे और खुशी होगी। और जय माँ लक्ष्मी कमेंट में लिख दीजिए। बात कर रहे हैं कलश की। जी हाँ, कलश की ओर एक मुट्ठी चावल से लाल वस्त्र पर नवग्रह की प्रतीक 9 ढेरियां बनाइएगा। गणेश जी की ओर चावल की 16 ढेरियां बनाइएगा। ये 16 मातृका की प्रतीक होंगी। नवग्रह और षोडश मातृका के बीच स्वास्तिक का चिन्ह बनाइएगा। स्वास्तिक का चिन्ह कैसे बनाया जाएगा आप जानते हैं तो कमेंट में हाँ लिखिए, नहीं जानते हैं तो लिखिए, मैं आगे वीडियो बना दूंगा उसका कि स्वास्तिक सही तरीके से कैसे बनाया जाता है। बहुत सारे लोगों को स्वास्तिक बनाते हैं लेकिन सही तरीका नहीं पता है, तो स्वास्तिक कैसे बनाया जाता है इसके लिए प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। और अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके बताइए कि हाँ जानते हैं। देखते हैं कितने हमारे भाई बंधु जो हैं वो जानते हैं और किस किस को नहीं पता है। अगर आप सही जानना चाहते हैं स्वास्तिक के बारे में तो उस पर डिटेल वीडियो लेकर के आएंगे, आप कमेंट करेंगे तो लिखिए प्रेम से जय माँ लक्ष्मी। इसके बीच में आप सुपारी रखिएगा। सुपारी, जी हाँ, स्वास्तिक जो बनाइएगा उसके बीच में सुपारी रख दीजिएगा और चारों कोनों पर चावल की ढेरी बनाइएगा। जी हाँ, इसके बाद सबसे ऊपर बीचों बीच में ओम लिखना है। आपको ओम लिखना है बीच में। लक्ष्मी जी की ओर श्री का चिन्ह बनाइएगा। गणेश जी की ओर त्रिशूल चावल का ढेर लगाइएगा। सबसे नीचे चावल की 9 ढेरियां बनाइएगा। इन सब के अतिरिक्त बही खाता, कलम दवात और सिक्कों की थैली रख दीजिएगा। कलम दवात नहीं लाए हैं, कलम लाए हैं उसकी जगह पर तो कलम रख दीजिएगा। छोटी चौकी के सामने 3 थाली और जल भर करके कलश रखिएगा। थालियों की आप कैसे व्यवस्था कीजिएगा, 11 दीपक एक थाली में रख लीजिएगा। खील, बताशे, मिठाई, वस्त्र, आभूषण, चंदन का लेप, सिंदूर, कुमकुम, सुपारी, पान, 3 फूल, दुर्वा चावल, दुर्वा घास रखिएगा। इसके अलावा चावल अक्षत के रूप में रखिएगा। लौंग, इलायची, केसर, कपूर, हल्दी, चूने का लेप, सुगंधित पदार्थ यानी कि इत्र रखिएगा। धूप, अगरबत्ती और एक दीपक जरूर रखिएगा। इन थालियों के सामने आप बैठ जाइएगा। आपके परिवार के सदस्य आपकी बाईं ओर बैठेंगे। कोई आगंतुक हो तो वो आपके या आपके परिवार के सदस्यों के पीछे बैठेंगे पूजा में, ये बात ध्यान रखिएगा। चौकी में क्या क्या होगा, लक्ष्मी जी होंगी, गणेश जी होंगे, मिट्टी के 2 बड़े दीपक होंगे और इसके अलावा कलश जिस पर नारियल रखा जाएगा, जिसे वरुण माना जाता है। नवग्रह बनाया जाएगा। इसको पहले गोबर से भी बनाया जाता रहा है। नवग्रह बना करके उनका आवाहन किया जाता है देवताओं का। षोडश मातृकाएं, कोई प्रतीक, बही खाता, कलम और दवात यानी कि कलम रखनी है। नकदी की संदूक रखनी है, वहां पर जिसमें आप पैसा रखते हैं वो रखना है। थालियां रखनी है, जल का पात्र रखना है। इसके अलावा पुजारी जी होंगे आपके, जो पुरोहित होंगे पूजा कराएंगे वो बैठेंगे वहां पर और परिवार के सदस्य के साथ साथ आगंतुक होंगे। पूजा की आप संक्षिप्त विधि भी जान लीजिए, अभी से जानते रहेंगे तो आपके काम आएगा। विधि क्या है, ताकि आप पूजा से पहले प्रिपेयर रहें, तैयार रहें और माता लक्ष्मी की आप पर कृपा बने रहे, इसके लिए बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले पवित्रीकरण कीजिएगा। जी हाँ, आप हाथ में पूजा के जल पात्र से थोड़ा सा जल ले लीजिएगा और उसे मूर्तियों के ऊपर छिड़किएगा। साथ में मंत्र आपको बोलना है या पंडित जी होंगे तो वो बोलेंगे। इस मंत्र और पानी को छिड़क करके आप अपने आप को, पूजा की सामग्री को और अपने आसन को पवित्र कीजिएगा। मंत्र क्या है मैं आप सभी को बता देता हूं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप या तो ये मंत्र करके भी पूरा पूजा कर सकते हैं देख करके, आपके पास अगर पंडित जी नहीं है तो, या नहीं बुला पा रहे हैं तो, और नहीं तो पंडित जी को आप बुलाए हैं तो वो तो ये काम करेंगे ही। नहीं तो इस वीडियो को चला दीजिएगा और इस मंत्र के साथ साथ आप जल छिड़किएगा। उसमें गंगा जल में जरूर मिलाए रहिएगा। क्या है मंत्र, ओम पवित्र अपवित्रो वा सर्व अस्थांगतोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम व अभ्यंतर शुचिः पृथ्वीति मंत्रस्य मेरु पृष्ठः कशीर सूतलम छंदः कुर्मे देवता आसने विनियोगः। इस मंत्र का आपको प्रयोग करना है और साथ ही साथ पृथ्वी पर जिस जगह आपने आसन बिछाया है उस जगह को पवित्र कर लीजिएगा और माँ पृथ्वी को प्रणाम करके
आप सभी काम को आगे बढ़ाइएगा। इसके बाद आचमन कीजिएगा और ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, इसके बाद कुछ बूंदे छोड़ दीजिएगा जमीन पर। इसके बाद ओम वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप कीजिएगा। भगवान वासुदेव का भी ध्यान जरूर कीजिएगा। फिर ओम ऋषिकेशाय नमः कहते हुए हाथों को खोलिएगा और अंगूठे के मूल से होठों को पोंछ करके हाथों को धो लीजिएगा। पुनः तिलक लगाने के बाद प्राणायाम और अंग न्यास आदि करना है आपको। आचमन करने से विद्या तत्व, आत्म तत्व और बुद्धि तत्व का शोधन हो जाता है तथा तिलक और अगन्यास से मनुष्य पूजा के लिए पवित्र हो जाता है। आचमन आदि के बाद आंखें बंद करके मन को स्थिर कीजिए और 3 बार गहरी सांस लीजिएगा, यानी कि प्राणायाम कीजिएगा, क्योंकि भगवान के साकार रूप का ध्यान करने के लिए ये आवश्यक है। फिर पूजा के प्रारंभ में स्वस्थ वचन आपको बोलना है। उसके लिए हाथ में पुष्प, अक्षत और थोड़ा जल लेकर के स्वस्तिन इंद्रदेव मंत्रों का उच्चारण करते हुए परमपिता परमात्मा को प्रणाम करना है। फिर पूजा का संकल्प करना है। संकल्प क्या करना है? आप हाथ में अक्षत, पुष्प और जल ले लीजिएगा, कुछ द्रव्य भी ले लीजिएगा, कुछ पैसा, द्रव्य का अर्थ है कुछ धन। ये सब हाथ में लेकर के संकल्प मंत्र को बोलते हुए संकल्प कीजिएगा, मैं अमुक व्यक्ति, अमुक स्थान और समय पर, यानी कि अमुक समय पर अमुक देवी देवता की पूजा करने जा रहा हूँ, जिससे मुझे शास्त्रोक्त फल प्राप्त हो। सबसे पहले गणेश जी और गौरी का पूजन कीजिएगा। उसके बाद वरुण पूजा यानी कि कलश पूजा आपको करना है। ध्यान रखिएगा, अमुक जहाँ पर मैंने बोला उस स्थान पर आपको अपना नाम, अपना स्थान और जिस देवता की पूजा करना है वो बोलना है। हाथ में थोड़ा सा जल ले लीजिएगा और आवाहन और पूजन मंत्र बोलिए और पूजा सामग्री चढ़ा दीजिए। फिर नवग्रहों का पूजन कीजिएगा। हाथ में अक्षत और पुष्प ले लीजिएगा और नवग्रह स्तोत्र बोलिएगा। इसके बाद षोडश मातृकाओं का पूजन किया जाता है। हाथ में गंध, अक्षत, पुष्प ले लीजिएगा। 16 माताओं को नमस्कार कर लीजिएगा और पूजा सामग्री चढ़ा दीजिएगा। एक एक करके सबको अर्पित करते जाइएगा, जैसे पुष्पम समर्पयामि, धूपम समर्पयामि, दीपम समर्पयामि। दीपक जब आप जला रहे हैं तो ऐसे आपको करना है। 16 माताओं की पूजा के बाद आप रक्षा बंधन कीजिएगा। रक्षा बंधन विधि में मौली लेकर के भगवान गणपति पर चढ़ाइएगा, फिर अपने हाथ में बंधवा लीजिएगा और तिलक लगा लीजिएगा। इसके बाद आनंद चित्त से और निर्भय होकर के महालक्ष्मी की पूजा प्रारंभ कीजिएगा। आप इसके साथ साथ हवन और आरती भी जरूर कीजिएगा। फिर दोनों आंखों को बंद कीजिएगा। माता लक्ष्मी से क्षमा प्रार्थना कीजिएगा। हे माता, मैं अबूध बालक हूँ आपका, मुझसे अगर पूजा में कुछ गलती हो गई हो तो उसको माफ़ कीजिएगा। मुझसे जाने अनजाने कोई भी गलती हुई हो तो उसको माफ़ कीजिएगा। हे माता, आप दयालु हैं, सभी के कष्ट हर लेती हैं, मेरे भी कष्ट को हर लीजिए, या मेरे बच्चों के कष्ट को हर लीजिए, मेरे प्रियजनों के कष्ट को हर लीजिए। और हे माता, मुझे सद्बुद्धि दीजिए और मेरा कार्य सफल कीजिए। मेरे जीवन में जो भी अभाव है, आपके मन की इच्छा जो है, जो पाना चाहते हैं वो बोल दीजिए। आपके जीवन में तरक्की होने लगेगी, आपका जीवन जो है वो सफल होने लग जाएगा, आप खुश रहने लग जाएंगे, आपको किसी भी चीज की दिक्कत नहीं रह जाएगी। माता लक्ष्मी का ध्यान करते जाइएगा और धनतेरस के बारे में जो भी मैंने बातें आपको बताई, इन नियमों का पालन करते हुए पूजन कीजिएगा। अभी भी आपके मन में कोई संदेह है, सवाल है तो लिख भेजिए कमेंट्स के माध्यम से। हम आने वाले एपिसोड्स में आपको कोशिश करेंगे लाइव सेशन में कि आपको उन सवालों का जवाब जरूर दें। और साथ ही साथ आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली हम देखें, या फिर आपके ऊपर किस ग्रह का प्रभाव चल रहा है, आप अपना नामकरण कराना चाहते हैं या कुंडली मैच कराना चाहते हैं, गृह बाधा दूर कराना चाहते हैं, क्लेश दूर कराना चाहते हैं, या फैमिली में झगड़े हैं उसको दूर कराना चाहते हैं, बीमारियों का आप चाहते हैं कि क्यों बीमार हो रहे हैं, या करियर में तरक्की क्यों नहीं हो रही है, या फिर आपकी मैरिज में बाधा क्यों आ रही है, तो इस संबंध में आप अपनी कुंडली एनालाइज करा सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं। इसके लिए दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कीजिएगा, अपना बर्थ डिटेल जो है वो हमारे साथ शेयर कीजिएगा। इसके अलावा आप सभी की समस्याओं का समाधान किया जाएगा और आप सभी के लिए ही हम इस चैनल के माध्यम से नए नए एपिसोड लेकर के आते रहते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए। बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि धनतेरस के दिन और भी कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, उनका ध्यान कैसे रखेंगे, शुभ मुहूर्त क्या है धनतेरस का, कब खरीदारी करनी है, साथ ही साथ आपको किन बातों का ध्यान रखना है शॉपिंग में, जिससे कि आपको दिक्कत न आए और आप पूरे साल
खुशनुमा रूप से जीवन को जी सकें, आपको पैसे रुपए की दिक्कत न हो, इस बारे में बस 1 मिनट का टाइम दीजिए, थोड़ा समय पानी पी लेता हूं। और आप सभी तब तक आप सभी कमेंट में लिखिए जय माँ लक्ष्मी। आप सभी लाइव में बने रहिए, मैं आप सभी को आगे ये बातें बता रहा हूं, मैं बोलते जा रहा हूं तो थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। बस आप सभी 1 सेकेंड तब तक वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए अन्य भाई बंधुओं के साथ। लाइव में बने रहिए और आप अपनी समस्याओं को कमेंट्स के माध्यम से लिखते जाइए। आभूषण, नए बर्तन इत्यादि खरीदने चाहिए। धनतेरस के दिन इस प्रकार की विशेष चीजें खरीदने पर माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलता है। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन हम जिस भी वस्तु की खरीदारी करके लाते हैं उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है, कोई भी ऐसी गलती नहीं करनी है, कोई ऐसी वस्तु खरीद कर नहीं लानी है जिससे अशुभता आए। धनतेरस के दिन ये चीजें कौन सी हैं, खासकर मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा। आपको इन 13 विशेष चीजों में से कोई न कोई वस्तु जरूर खरीदनी चाहिए। अगर आप सभी 13 वस्तुओं को न खरीद पाएं तो इनमें से जो भी आपके सामर्थ्य में है वो खरीद करके घर पर लाइएगा। धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी जी, कुबेर देवता और भगवान धनवंतरी की पूजा करने से घर धन धान्य और सुख सुविधा के साथ भरा रहता है। धनतेरस के दिन जो लोग सोने चांदी से बना हुआ आभूषण खरीदते हैं उन्हें भी कुछ ऐसी चीजें जरूर खरीदनी चाहिए। सबसे पहली वस्तु है झाड़ू। धनतेरस के दिन नया झाड़ू खरीदना बहुत शुभ होता है। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि नई झाड़ू से धनतेरस के दिन पहले पूजा करके फिर प्रयोग करने से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। अगर हो सके आप समर्थ हैं तो धनतेरस के दिन एक झाड़ू का गुप्त दान जरूर कीजिएगा। इससे आप मंदिर में या किसी चौराहे पर या जहां पर कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति उठा करके ले जाए वहां पर आपको रख देना चाहिए, गुप्त रूप से देना चाहिए। दूसरी वस्तु है धनिया। आप कुछ भी लेकर के आए या ना आए, साबुत धनिया तो अपने घर में जरूर लाएं। साबुत धनिया लाकर दिवाली के दिन उसका पूजा करने के बाद अपने ही घर में क्यारी जो होती है उसमें गमले में डालना चाहिए। ऐसा करने से घर में आप जो भी आया हुआ धन है उसमें बरकत होती है और अगर आए दिन अनावश्यक खर्चे होते हैं तो उस पर रोक लग जाती है। इस दिन नमक भी खरीद के लाना चाहिए। नमक अगर आप लाते हैं ढेली वाला तो और शुभ है, लेकिन ढेली वाला नमक हर जगह नहीं मिलता है, तो आपको जो नमक मिलता है वो नमक लेकर के इस दिन घर पर जरूर आइएगा। धनतेरस से लेकर दिवाली के अगले दिन गोवर्धन और भाई दूज तक इसी नमक का प्रयोग करना है और इन 5 दिनों तक आपको नमक का पोछा भी घर में लगाना चाहिए। इससे घर की दरिद्रता दूर होती है और घर से नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होती है। चौथी वस्तु जो है वो है गोमती चक्र। गोमती चक्र जहाँ पर होता है वहाँ पर सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। गोमती चक्र घर पर रखने से वास्तु दोष भी दूर होता है घर का और घर में सभी परिवारों का आत्मविश्वास बढ़ता है। किसी में अगर आत्मविश्वास की कमी है तो उनके हाथ से पूजा कराइएगा गोमती चक्र का और अपने मंदिर में रख दीजिएगा या अपने धन रखने के स्थान पर रख दीजिएगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा, जो परेशानी है वो दूर हो जाती है। आपको ये सारी वस्तुएं मार्केट में पूजा वाली दुकान में आसानी से मिल जाएंगे। 5वीं वस्तु है कौड़ियाँ। कौड़ियाँ सफ़ेद, पीली, भूरी या चितकबरी मिल जाएंगी, लेकिन आपको जो कौड़ी लानी है वो सफ़ेद लेकर के आना है या फिर पीले रंग की कौड़ी लेकर के आना है। कहते हैं जिस घर में कौड़ियाँ होती हैं वहाँ पर माँ लक्ष्मी हमेशा ही वास करते हैं। कौड़ियाँ माँ लक्ष्मी को आकर्षित करते हैं, इसीलिए 5, 7 या 11 या 13 कौड़ियाँ ला करके धनतेरस की शाम को या दिवाली की रात को पूजा करके रेवली, अक्षत, कुमकुम अर्पित करके फिर एक लाल कपड़े में बांध करके जहाँ पर धन रखते हैं आप घर में वहाँ पर रख दीजिए उस पोटली को। हर साल इन्हीं पुरानी कौड़ियों की आप पूजा भी कर सकते हैं। हर साल कौड़ियाँ खरीदने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप कौड़ियाँ खरीदना ही चाहते हैं तो पुरानी कौड़ियों को जल में प्रवाहित कर दीजिएगा।
घर में धन आने लगेगा। छठी वस्तु है श्री यंत्र। ये खरीदते वक्त ध्यान रखिएगा, इस पर जो भी चिन्ह होते हैं वो अंकित अच्छे से होने चाहिए। श्री यंत्र जिस घर में होता है, नियमित रूप से श्री यंत्र की जिस घर में पूजा होती है वहाँ पर कभी भी धन का अभाव नहीं होता है। श्री यंत्र की उत्पत्ति को लेकर के धार्मिक पुराणों में उल्लेख मिलता है कि एक बार महालक्ष्मी जी प्रसन्न होकर के पृथ्वी से बैकुंठ लोक चली गईं। माता के रुष्ट हो जाने से धरती पर समस्याएं होने लगीं। ब्राह्मण और महाजन बिना लक्ष्मी जी के परेशान हो गए। तो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने संकल्प लिया कि मैं लक्ष्मी जी को प्रसन्न करके वापस लाऊंगा। जब वो गए माँ लक्ष्मी के लाने के लिए तो पता चला वो अप्रसन्न हैं और वो पृथ्वी पर आने के लिए किसी भी रूप में तैयार नहीं हैं। तब वशिष्ठ जी ने वहीं पर बैठकर भगवान विष्णु की आराधना करना शुरू किया। नारायण ने प्रसन्न होकर के वशिष्ठ जी को दर्शन किया और वशिष्ठ जी ने श्री हरि विष्णु जी से कहा, हम पृथ्वी पर बिना लक्ष्मी जी के बहुत दुखी हैं, धरती पर वैभव खत्म होने वाला है। ये सुनकर भगवान विष्णु वशिष्ठ जी को लेकर के साथ और लक्ष्मी जी के पास गए, उन्हें मनाने लगे, फिर भी माँ लक्ष्मी नहीं मानी। तब उन्होंने कहा, मैं किसी भी स्थिति में पृथ्वी पर वापस जाने को तैयार ही नहीं हूँ। जब चारों दिशाओं में माँ लक्ष्मी की पृथ्वी पर न आने की बात फैल गई, तब देवताओं के गुरु बृहस्पति जी ने एक युक्ति सुझाई। उन्होंने कहा कि अब श्री यंत्र साधना ही एकमात्र उपाय बचा है जिससे माँ लक्ष्मी जी को धरती पर आना ही पड़ेगा। गुरु बृहस्पति के निर्देश के अनुसार भगवान विष्णु ने श्री हरि यंत्र का निर्माण किया और दिवाली के पहले धनत्रयोदशी के दिन इसको विधि विधान से स्थापित किया और पूजन किया। पूजन समाप्त होते होते माता लक्ष्मी को वहां आना पड़ा और वो बोली, मैं किसी भी स्थिति में आने के लिए यहाँ तैयार नहीं थी, ये मेरा प्रण था, परंतु बृहस्पति जी की युक्ति से मुझे आना ही पड़ा। श्री यंत्र मेरा आधार है और इसी में मेरी आत्मा बसती है। यही कारण है कि धनतेरस के दिन श्री यंत्र खरीदना चाहिए और अपने घर में स्थापित करना चाहिए। सातवीं वस्तु है 7 मुखी रुद्राक्ष। जी हाँ, या फिर इसकी माला। अगर आप धनतेरस के दिन इसको घर पर लाते हैं और इसकी विधि विधान से पूजा करते हैं या भगवान शिव की पूजा में आप इस रुद्राक्ष का प्रयोग करते हैं, किसी भी मंत्र का जाप करते हैं, तो उससे आपके घर में कभी परेशानी नहीं आएगी। किसी प्रकार का कोई अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा, क्योंकि दीपावली दीपों का त्योहार होता है और इस दिन अपने घर में सामर्थ्य के अनुसार दीपक जलाए जाते हैं। धनतेरस के दिन भी दीपक जलाने चाहिए। अगर आप चाहते हैं आपके घर में साक्षात माँ लक्ष्मी जी का वास सदा बना रहे, पूरे वर्ष भर आपके घर में धन की कोई कमी न हो, आपको कभी कर्ज लेने की नौबत न आए, तो ऐसे में धनतेरस की शाम को 13 दीपक घर के अंदर और 13 दीपक घर के बाहर जलाना है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और धनतेरस के दिन 8वीं जो वस्तु है वो मिट्टी का दीपक है, उसे खरीद कर जरूर लाइएगा। मिट्टी के दीपक आप अपने सामर्थ्य के अनुसार लेकर के आइएगा। अगर हो सके तो किसी जरूरतमंद को जहाँ पर धन का अभाव हो, ऐसे घर में आप मिट्टी के दीपक का तेल सहित और बाती रुई सहित दान भी कर सकते हैं। 9वीं वस्तु है जो आपको खरीद करके लानी चाहिए, वो लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति। वैसे तो मिट्टी की मूर्ति ही घर पर लाना शुभ रहता है, लेकिन यदि आप मिट्टी की मूर्ति न लाना चाहें तो धातु की मूर्ति, जैसे कि आप चांदी की, सोने की, पीतल की मूर्ति भी घर पर ला सकते हैं। अगर आपके पास पहले से ही मूर्तियां हैं तो जरूरी नहीं है कि हर एक दीपावली पर नई धातु की मूर्तियां आप लाएंगे। जी हाँ, हर साल नहीं खरीदना होगा, लेकिन मिट्टी की मूर्ति है तो उसका विसर्जन करके धनतेरस के दिन नई मूर्तियां लाना ही होगा, उसका पूजा विधि विधान से करना होगा। धनतेरस के दिन खरीदी गई नई मूर्तियों की पूजा आपको दिवाली की शाम को करनी चाहिए। धनतेरस के दिन आप भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की जी की जो मूर्ति खरीदते समय आपको ध्यान रखना है कि दोनों मूर्ति अलग अलग होनी चाहिए और दोनों ही मूर्ति में भगवान गणेश और माता लक्ष्मी बैठी हुई मुद्रा में हो। खड़ी मुद्रा में लाएंगे वो मूर्ति जो होती है वो उग्र स्वभाव की होती हैं और माना जाता है चंचल हैं, वो चली जाएंगी कभी भी। इसीलिए खड़ी मुद्रा की मूर्ति आना है, धन का अभाव आपके घर में बना रहेगा। इसीलिए बैठी हुई मूर्ति लाना है, ये ध्यान रखिएगा। और वो जो मूर्ति लाइएगा वो कहीं से खंडित न हो, ये भी ध्यान रखिएगा। भगवान गणेश जी की प्रतिमा खरीदते समय ध्यान रखिएगा उनकी सूंड जो है वो बाईं तरफ मुड़ी
जुड़ी हुई हो और उनका वाहन मूषक भी उस मूर्ति में जरूर बना हो, और भगवान गणेश के हाथ में लड्डू या मोदक जरूर हो, और लक्ष्मी जी की मूर्ति जो हो वो कमल के फूल पर विराजित होना चाहिए और उनके हाथ में सिक्के हो या सिक्के गिरने वाली अवस्था में हो। ऐसी मूर्तियां घर पर लाना बहुत शुभ रहता है। बहुत से लोग आज के दिन उल्लू पर बैठे हुए लक्ष्मी जी की तस्वीर लाते हैं, लेकिन आपको हाथी और कमल के फूल पर बैठे हुए माँ लक्ष्मी की तस्वीर ही घर पर लानी चाहिए। कभी भी प्लास्टिक की मूर्तियां नहीं खरीदनी चाहिए और ना ही पूजा में उनका प्रयोग करना चाहिए। आप केवल मिट्टी की या फिर धातु की मूर्ति ही लेकर के आइएगा। अष्ट धातु की मूर्ति भी आप ला सकते हैं। धनतेरस के दिन आपको जो 10वीं वस्तु खरीदनी है वो है कुबेर यंत्र। कुबेर यंत्र जिस घर में होता है वहाँ पर धन के देवता कुबेर का वास होता है, साथ ही माँ लक्ष्मी भी वहाँ वास करती हैं। आपको उत्तर दिशा में इसका स्थापना करना है। इस दिशा का सही निर्माण परिवार में सिद्धि और खुशियाँ लाता है, समृद्धि भी लाता है। साथ ही आपके घर में कोई वास्तु दोष है तो वो दोष भी दूर हो जाता है और व्यापार में, कारोबार में खूब वृद्धि होने लगती है। कई बार लोग बहुत मेहनत करने के बाद भी उतना धन नहीं कमा पाते हैं जितनी आप मेहनत करते हैं, और मेहनत करने के बाद भी आपके धन की तिजोरी खाली ही रहती है। तो उसे पूरा साल भरा रखने के लिए आपको धनतेरस के दिन और दिवाली के दिन कुबेर यंत्र की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। कुबेर देवता के मंत्र ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्याधिपतये धन धान्य समृद्धिम देहि दापय स्वाहा, इस मंत्र का जाप जरूर करें। इसका एक माला या 51 बार जाप करना चाहिए। 11वीं वस्तु है सोने चांदी के आभूषण या फिर सिक्का। अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपको आज के दिन सोने चांदी के आभूषण या कोई भी चांदी का सिक्का खरीदना चाहिए और उसकी भी पूजा आपको करनी चाहिए। यदि आपकी सामर्थ्य ना हो तो आप सोने चांदी के आभूषण की जगह पर मिट्टी के बर्तन या एक चम्मच भी आज के दिन खरीद करके घर लाते हैं तो उससे भी आपके घर में खूब बरकत होती है पूरे साल तक। सभी जानते हैं नए बर्तनों की धनतेरस के दिन खरीदारी करनी चाहिए, लेकिन इसमें भी आपको ध्यान रखना है। आज के दिन अगर पीतल का बर्तन खरीदते हैं तो वो ज़्यादा शुभ रहता है। आप पुरानी टूटे फूटे बर्तनों को बदल करके भी चाहें तो खरीद करके ला सकते हैं। जिसका सामर्थ्य न हो खरीदने का तो उन्हें आज के दिन केवल पूजा से संबंधित सामग्री खरीद करके भी लाना शुभ रहेगा। ऐसा करने से भी धन कुबेर भगवान और माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जिसकी अगर सामर्थ्य हो तो वो अपने सामर्थ्य के अनुसार इस दिन कुछ भी चाहे तो वो खरीद सकता है। लेकिन बर्तन में लोहे का बर्तन आपको भूल से भी नहीं खरीदना चाहिए। लोहे के बर्तन खरीदने से शनि दोष लगता है। शनि ग्रह से संबंधित परेशानियां आपके जीवन में, आपकी कुंडली में, आपके घर परिवार में आ सकती हैं और राहु केतु भी बलवान हो जाते हैं। 13वीं वस्तु है पूजा का सामान और धार्मिक पुस्तकें। ये सभी 12 वस्तुएं खरीदने में आप अगर असमर्थ हैं तो आज के दिन अगर आप पूजा से संबंधित कोई भी वस्तु खरीद करके लाते हैं, जैसे कि मिट्टी के दिए वगैरह कुछ भी लेकर के आते हैं, तो उससे भी आपको धन के तेरस के दिन किए गए पूजा का पूरा फल मिलता है। अगर आपको पूजा से संबंधित कोई सामान लाना है, जैसे कि रोली, अक्षत, कुमकुम, कलावा या चंदन, कोई भी सामान, लौंग, इलायची, पान, कुछ भी लाना हो तो वो ला सकते हैं इस दिन। इसके अलावा धार्मिक पुस्तकों में जैसे कि व्रत कथाएं हैं या पूरे हफ्ते पढ़ने वाले जो भी व्रत और त्यौहार हैं और आरतियों की किताबें हैं, और अगर आप इनको पढ़ते हैं तो पुराण भी अपने घर पर ला सकते हैं। और पुराण घर पर लाने के बाद जब भी आपको समय है तो खुद भी पढ़ना चाहिए और दूसरों को भी पढ़ करके सुनाना चाहिए। ये सारी वस्तुएं अगर आप इनमें से कुछ भी खरीद करके लाते हैं तो उसे कहा जाता है कि आपके घर में पूरे वर्ष माँ लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। घर में कभी भी कर्ज लेने की स्थिति नहीं बनती है। आप जितना भी कमाएंगे उसमें आपको 13 गुना ज़्यादा वृद्धि मिलेगी और आपका जीवन जो है वो सफल हो जाएगा और आपके घर में खुशियां भरी रहेंगी। ध्यान रखिएगा, आप लक्ष्मी जी का पूजन जब भी कीजिएगा तो भगवान विष्णु का ध्यान जरूर रखिएगा, क्योंकि उनके पति हैं भगवान विष्णु, और भगवान विष्णु जब प्रसन्न होते हैं तो जीवन में खुशियां आने लगती हैं। और विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए आपको क्या करना है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करना है। और माँ लक्ष्मी का कौन सा मंत्र है जो कि आपको दिवाली के दिन जरूर जाप करना चाहिए? माँ लक्ष्मी के मंत्र का जरूर जाप कीजिएगा।
ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। इस मंत्र का आप जाप जरूर कीजिएगा, कम से कम 1 माला जाप कीजिएगा और माँ लक्ष्मी को याद कीजिएगा, मन से आत्मा से याद कीजिएगा, दिल से याद कीजिएगा और साथ ही साथ जो उपाय मैंने बताए आपको इस वीडियो में, उन उपायों को जरूर कीजिएगा। वीडियो को पूरा नहीं देखे हैं तो वो उपाय जरूर देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है वो उपाय, ध्यान से उसको नोट कर लीजिएगा। कौड़ियों का जो उपाय है वो आपके जीवन में सुख समृद्धि लाता है, पैसे रुपए की दिक्कत को दूर करता है। तो इस बार आप सभी दीपावली जो है वो खूब धूमधाम से मनाइए और हमारे साथ बने रहिए। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि ऐसी नई वीडियो हम इस चैनल के माध्यम से लेकर के आते रहते हैं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो अभी लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिए। माता लक्ष्मी को पसंद करते हैं तो माँ लक्ष्मी का नाम कमेंट में लिखना मत भूलिए। ये वीडियो आज आपके लिए हम लेकर के आए, ऐसी ही नई वीडियो लेकर के मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। आप सभी हमारे साथ बने हुए हैं, इसलिए दिल से धन्यवाद आप सभी।